Now we are going to learn Profit and Loss Part 1. Cost price. The price at which an object is purchased is called cost price. Selling price. The price at which an object is sold is called its selling price. यानी अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज परचेस्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो खरीदने की उसकी जो कीमत है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं. यानी उसे बेचे तो बेचने की कीमत सेलिंग प्राइस होती है. If the selling price of an object is greater than its cost price, then there is a profit in the transaction. यानी अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है तब प्रॉफिट होता है. एक आदमी ने एक कार खरीदी है 10 लाख में, मतलब कॉस्ट प्राइस है 10 लाख. अगर वही कार उसने बेच दी यानी सेल कर दी तो सेलिंग प्राइस ₹12 lakhs उसने बेची कितनी में? 12 lakhs में. यानी कॉस्ट प्राइस है 10 लाख और सेलिंग प्राइस है 12 लाख. तो यहाँ पर उस आदमी को प्रॉफिट हो गया. हमें देखते ही पता चलता है कि खरीदी है 10 लाख में और बेच दी है 12 लाख में. तो यहाँ पे क्या हो गया है? प्रॉफिट. यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. यही फॉर्मूले से हम प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये तीनों भी प्राइस निकाल सकते हैं. तीनों के लिए यही फॉर्मूला यूज़फुल है. इसे परफेक्टली लर्न कर लो. अब ये हो गया प्रॉफिट निकालने के लिए. अब अगर सेलिंग प्राइस निकालनी हो, यानी ये सेलिंग प्राइस आ गई लेफ्ट साइड में, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ये कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे और ये प्रॉफिट. तो इन दोनों की अगर हम, यानी ये कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट राइट साइड में आया है, तो वो कॉस्ट प्राइस के साथ ऐड हो जाएगा प्रॉफिट. मतलब अगर कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड करें तो वो सेलिंग प्राइस मिलती है. यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. अब प्रॉफिट हो गया और सेलिंग प्राइस हो गई. अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस एज इट इज माइनस ये प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. मतलब हमें एक ही फॉर्मूला लर्न करना है. ये फर्स्ट, उसके बेस पर हम ये दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं और इन दोनों की भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं. If the cost price of an object is greater than its selling price, then there is a loss in the transaction. यानी कॉस्ट प्राइस अगर ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तब लॉस होता है. एक आदमी ने एक कार खरीदी है 10 लाख में, यानी कॉस्ट प्राइस है 10 लाख रुपीज़. वही कार उसने 7 लाख में बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस है 7 लाख रुपीज़. तो यहाँ पे
उस आदमी को लॉस हो गया। ये भी हमें देखते ही पता चलता है। खरीदी है 10 लाख में, बेची है 7 लाख में, तो यहाँ पे लॉस हो गया है। यानी अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तब वहाँ पे लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब अगर लॉस हुआ है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये एज इट इज आ गई कॉस्ट प्राइस, माइनस ये लॉस। मतलब सिर्फ इन दोनों की साइड चेंज हो गई है, ये आ गया लेफ्ट साइड में और ये गया राइट साइड में। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। यहाँ पे हमें सिर्फ यही फॉर्मूला लर्न करना है, इसके आधार पर हम इन दो फॉर्मूले लिख सकते हैं। Expenses incurred after purchase of articles like transport, labor, etc. have to be added to the cost price to get the actual cost price. अब यहाँ पे actual cost price दी है, तो actual cost price यानी क्या है? Actual cost price is equal to cost price plus transport price plus labor charge plus refurnished price। एक आदमी ने एक कार खरीदी है, वो रहता है कोल्हापुर में, पर उसने कार दिल्ली से खरीदी, तो उसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज़, और दिल्ली से कोल्हापुर तक लाने के लिए उसे ट्रांसपोर्ट खर्च आया 10,000 रुपीज़। देन लेबर चार्ज, यानी उसे ड्राइवर भी लगाना पड़ा, तो लेबर चार्ज हो गया 2,000 रुपीज़। देन उसने कार के टायर भी चेंज कर दिए, तो रिफर्निश प्राइस 8,000 रुपीज़। तो कार की कॉस्ट प्राइस थी 1 लाख रुपीज़, बट ये तीनों भी ट्रांसपोर्ट प्राइस, लेबर चार्ज और रिफर्निश प्राइस मिलाकर कार की एक्चुअल प्राइस हो गई 1,20,000। यानी कॉस्ट प्राइस 1 लाख थी और ये पूरे चार्जेस मिलाकर उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गई 1,20,000 रुपीज़। Sometimes discount is declared on certain items while selling. Selling price is the actual money received after selling an object. अगर एक पानी की टैंक है, उसकी MRP है 5,000, उसकी कीमत कितनी है 5,000, बट डिस्काउंट है उस पे 1,000 का। इस टैंक पे 1,000 का डिस्काउंट है, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 4,000। यानी कस्टमर को वो टैंक कितने में मिलेगी, तो 4,000 में, और शॉपकीपर को उसके कितने पैसे मिलेंगे 4,000। तो इसलिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो गई 4,000। Find the cost price of table if it is sold at 2,000 and get 500 profit. एक टेबल है, उसे 2,000 में सोल्ड किया है यानी बेचा है, और उस पर शॉपकीपर को 500 का प्रॉफिट हो गया है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, यानी शॉपकीपर ने वो टेबल कितने में खरीदा था, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है
एस पी यानी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 2000, प्रॉफिट 500 और हमें निकालना है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसलिए कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है 2000, देन प्रॉफिट 500, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो गई 1500, यानी सीपी है 1500। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। फाइंड द प्रॉफिट इफ सीपी इज इक्वल टू ₹300, एसपी इज इक्वल टू ₹450। ये क्वेश्चन 1993 के नवोदय एंट्रेंस में आया था। गिवन इंफॉर्मेशन, कॉस्ट प्राइस 300, सेलिंग प्राइस 450, प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू 450 माइनस 300। कैलकुलेट करने के बाद 150, प्रॉफिट 150, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। Find the cost price of house if it is sold at 7,50,000 and get 75,000 loss। घर है जो बेचा है 7,50,000 में, बेचते समय लॉस हुआ है 75,000 का, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। गिवन इंफॉर्मेशन एसपी लॉस और निकालनी है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस है 7,50,000 प्लस 75,000 इज इक्वल टू 8,25,000, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। Find the loss if CP is equal to ₹5,650, SP is equal to ₹3,469। CP, SP और हमें फाइंड करना है लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो लॉस 2,181, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फाइंड द प्रॉफिट ऑन प्लॉट इफ इट इज बॉट एट 23,60,000 and sold at 25 lakh। प्लॉट है तो उसे खरीदा है 23,60,000 में और सोल्ड किया है यानी बेचा है 25 लाख में। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना है, सीपी एसपी प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आ गई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और इनकी सब्ट्रैक्शन 1,40,000। तो ऑप्शन 3 1,40,000 इज करेक्ट आंसर।